सुनने वालों को शमरेज खान का सलाम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज में पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस और कमाल महारत से तराशे गए 4 नए हीरों के बारे में। ये 4 नए हीरे कौन कौन से हैं, इसके लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूं तो सीरीज में शिकस्त की वजह हमारी बॉलिंग है, लेकिन अगर देखा जाए तो बैटिंग भी कोई शानदार नहीं थी। अगर बॉलर्स ने पहले बॉलिंग करते हुए खूब धुलाई करवाई है तो बैटिंग ने भी बहुत मायूस किया है। पहली ही सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी पर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। बहुत शौक था शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी का, लेकिन इस सीरीज में उसको बखूबी इल्म हो गया होगा कि कप्तानी का प्रेशर किस बला का नाम है। पहले T20 के पहले सीरीज के पहले मैच में और उस मैच के पहले ही ओवर में 24 रन खाना इस बात का सबूत है। और दूसरी तरफ इस सीरीज में पहले 3 T20 मैचेस की शिकस्त ऐसे थी जैसे किसी एक पर्चे की 3 फोटो कापियां करवा ली जाए। तीनों मैचेस में टॉस जीतना और बॉलिंग चूज करना और फिर तीनों में तकरीबन एक ही तरह की शिकस्त खाना कम से कम यही साबित करता है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास कप्तानी का बेसिक सेंस भी नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी में कई कमजोरियां थीं जिस पर हम बार बार बात कर चुके हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना एक ठीक फैसला था? शाहीन शाह अफरीदी बाबर आजम की राइट रिप्लेसमेंट था और राइट मैन फॉर द राइट जॉब था? मेरे ख्याल में इस सीरीज के नताइज से तो ऐसा नहीं लगता। पहली बात तो ये कि आप एक एक करके उन सब प्लेयर्स को टीम में वापस ले आए हैं जिनकी टीम में शमूलियत को बाबर आजम की दोस्त नवाजी कहा जाता था। दूसरी बात यह कि बाबर आजम की हालत तो वैसे घर में बड़े भाई जैसी है। ऐसा बड़ा भाई जो सबके लिए कमाता है, सबकी जरूरतें पूरी करता है और बाकी सब सिर्फ वेले बैठ कर खाते हैं, लेकिन फिर भी गिले करते फिरते हैं कि बड़ा भाई ज्यादा नहीं कमाता। पहले 3 T20s की बात करें तो सिर्फ बाबर आजम ही खेला, बाकी सब बस आते और जाते रहे। लेकिन फिर भी बहुत सारी तनकीद बड़े भाई यानी बाबर आजम पर ही की जाती है कि उनकी इस परफॉर्मेंस का पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ। इसीलिए मैंने कहा कि बाबर आजम की हालत घर के बड़े भाई जैसी है जो कमाता भी है और गालियां भी खाता है। हमारे बॉलर से एक एवरेज सा प्लेयर फिन एलन वो नहीं संभाला गया। वो फिन एलन जिसकी T20 में एवरेज सिर्फ 24 रन थी और अभी रिसेंटली बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज में सिर्फ 40 रन बना सका था। उस फिन एलन ने पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मार कर दुम्बा बना दिया। जब फेंटी लगना शुरू होती है तो पाकिस्तानी बॉलर्स अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। सिर्फ एक मैच में इस फिन एलन ने 16 छक्के मारे, 16 छक्के, और इन 16 छक्कों में 12 छक्के ऐसे थे जो 90 मीटर से ज्यादा थे। चौथे मैच में टॉस न्यूजीलैंड ने जीता और आपको पहले बैटिंग की दावत दी, वरना शायद आप इस मैच में भी टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को ही तरजीह देते। अगरचे पहले बैटिंग करके भी रिजल्ट्स चेंज नहीं हुए और आप जो है तो वो 5 मैचों की ये सीरीज 4-1 से हार गए। अब बात करते हैं 4 हीरो की जिनको पीसीबी ने इस सीरीज में तराशा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान टीम ये जितनी भी T20 सीरीज खेल रही है, इनका एक बहुत बड़ा टारगेट अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना है। और इस तैयारी के लिए सबसे पहला हीरा जिसको हमने बिलाखिर ढूंढ निकाला है वो सायम अयूब है। एक्सक्यूज मी। यकीन माने पहले ही मैच में जब उसने 27 रन बनाए थे, खासकर एक टांग उठाकर जो वो छक्का लगाया था, मुझे उसी वक्त यकीन था कि वो सायम अयूब इन 27 रन और इस एक टांग उठाकर छक्का मारने की बदौलत सीरीज के बाकी मैच भी खेल जाएगा। और तकरीबन ऐसा ही हुआ। उन्होंने अगले 2 मैच सिर्फ इसी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खेले। इस तरह के बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आते रहते हैं और फिर इनका नामो निशान भी कहीं नहीं मिलता। मोहम्मद हारिस इसकी वाज़े मिसाल है।
उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरह एक मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 27 रन बना लिए थे। फिर किसी अच्छे बैटर के लिए तरसी हुई पाकिस्तानी कौम ने उनको अपने सर पर उठा लिया कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आज 15 रुकनी टीम में भी उनका नाम शामिल नहीं होता और साया मयूब का इंजाम भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं होगा, ये मेरी राय है। दूसरा हीरा आजम खान है, जो अब तक 9 T20 इंटरनेशनल्स खेल चुका है और अभी तक सिर्फ 30 के लगभग स्कोर किए हैं और अपने T20 कैरियर में सिर्फ एक छक्का अपने 9वें मैच में लगाया है। इससे अंदाजा लगा लें वो कितने बड़े प्लेयर हैं। और फिर पीसीबी या सिलेक्शन कमेटी आजम खान जैसे प्लेयर्स को टीम में शामिल करके फिटनेस के हवाले से एक बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट करती जा रही है। यानी जिन प्लेयर्स को सिर्फ फिटनेस ना होने की वजह से टीम में शामिल नहीं किया जाता, वो आजम खान की टीम में शमूलियत पर सवाल पूछने का हक रखते हैं। वो हक रखते हैं कि पूछें कि आजम खान के लिए फिटनेस का क्राइटेरिया मुख्तलिफ क्यों है। क्या मोइन खान का बेटा होना आपको फिटनेस के कवायद और जवाबत से बालातर बना देता है? तीसरा हीरा साहिबजादा फरहान है। खुदा जाने इस तरह के बिलो एवरेज प्लेयर्स को टीम में जगह ही क्यों दी जाती है। इन साहिब को चौथे T20 में 5.5 साल के बाद टीम में शामिल किया गया और इन्होंने आते ही सिर्फ दूसरी ही बॉल पर इंतहाई फजूल शॉट खेलकर साबित किया कि वो बिलो एवरेज प्लेयर हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं है। फील्डिंग में डैरल मिचेल का एक बहुत आसान सा कैच भी ड्रॉप किया, जिसके बाद मिचेल मैच जितवा कर ग्राउंड से बाहर निकला। और अब खुद बताइए, ऐसे प्लेयर्स को तो खुद शर्म कर लेनी चाहिए और क्रिकेट से दूर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें लगता है ये एक ना एक दिन टीम में अपनी जगह पक्की कर लेंगे। चौथा हीरा इस सीरीज का हसीबुल्ला है, जिसके बहुत रोले सुने थे। 5वें T20 में उन्होंने रिजवान के साथ ओपन किया, पहली 2 बॉलें मिस की और तीसरी बॉल पर आगे निकलकर इंतहाई बेतुकी शॉट खेलते हुए आउट हो गए। यानी आप अंदाजा कीजिए, टिम सऊदी जैसे वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर के हाथ में बॉल है और एक डेब्यू करने वाला बच्चा अपनी और मैच की तीसरी बॉल पर आगे निकलकर फ्रंट फुट पर जाकर छक्का मारने की कोशिश कर रहा था। इसे आप हसीबुल्ला की क्रिकेटिंग स्किल्स, मैच्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनके एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर यह बात काबिले जिक्र है कि रिजवान को सीनियर प्लेयर होने के नाते खुद स्ट्राइकिंग एंड पर सऊदी को फेस करना चाहिए था। यूं लगता है रिजवान ने खुद गर्जी का मुजाहरा किया है, लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो है वो ये हो सकता है कि जो प्लेयर लोकल क्रिकेट खेलते खेलते इंटरनेशनल लेवल तक आ पहुंचा है, उसमें इतना तपड़ और सूझबूझ होनी चाहिए कि वो मैच की सिचुएशन और विकेट की कंडीशंस के मुताबिक खेल सके। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि रिजवान का ये फैसला ठीक था या नहीं। इस सीरीज में पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस को अगर मैं आउट ऑफ 10 रेट कर सकूं तो मैं इनको 0 दूंगा। जितना तो दूर की बात, पहले 4 मैचेस में ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान टीम ने मैच जीतने के लिए कोई डिसेंट फाइट भी की है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।